कल 24 तारीख के रात को एक आदमी की लाश मिलती है और उसके घर वाले अब सही में इल्जाम लगाते हैं कि खराब लगाते हैं, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं इसमें महेश पांडे जी के घर, जिनके ऊपर वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी तो गए बैठाओ का धोबी का बैठा लेके अपन का छोड़ दी जहाँ लकड़ी कटत है, छोड़ दी। उसके बाद पता नहीं कब वहाँ अपना चलेगी पुल पर, अपना कौन पुल पर चले गए? कहाँ? मछली पुल पर। मछली पुल पर चले गए। तो वो लोग आरोप काहे लगावा था कि ये लोग मतलब उनका मरवा दी है या कुछ? उनका आरोप ही काहे है? सर उनके मेहरारू लगाओ थी, जिससे इन्हीं उनका आने गिर रहा है की वजह से मेहरारू उनका लगाओ थे। उनका जो मेहरारू रही वही आरोप लगाती है कि यहाँ पर इनके ऊपर FIR नामजद करवाई है। हाँ, अकेले उन्हीं आने गिर रहा जाना रहा। मोबाइल पर लकड़ी कट्टा लोगन के ठेकेदार लोगन के फोन आवा और तो तभी उनका बैठावे चलेगी। बैठाए के बाद ऊपर आए हुआ छोड़ दी और ये छोड़े के बाद अपना चलेगी पिए। तो इनका कब पता चला कि वो ऐसा कांड? उसके बाद हमें विधायक और एक जन ठाकुर आए बताई, तब हम उनके लगे फोन किए। हड़बड़ाए के उनके मोबाइल गिरी, मोबाइल खराब हो गए। उनके आगे के वो फूट गए, मोटरसाइकिल के जो लागत है आगे वो गिरा फूट गया। तो वो तो लोग कहा था कि मतलब कि हम लोग ऐसे पता चलेगा कि कोई चौराहे के आदमी देख के बताई सी। तो अगर ऐसी घटना बनी आपके संज्ञान में रहा तो इससे पहले आप लोग सूचना दे सकते रहे हो? नहीं सर, हमें ये नहीं पता है। हमें विधायक को नहीं दिल लोग आए हैं बताई नहीं, तब हमें पता चला है। तो उन लोग के मोबाइल पर फिर फोन किए। हाँ, तब उनसे पहले कौन झगड़ा भवा रहा आप लोगों की? नहीं सर, कुछ नहीं। खाली आपके पति जो है महेश पांडे, जिसका नाम है, इसके ऊपर आरोप लग रहा है FIR करने पर, वो लोग उनको बुलाने चले गए थे घर पे और बुलाकर लेकर वहाँ छोड़ दिए। मतलब खाली बुलाने की वजह से उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि कबू ऐसे झगड़ा भा? नहीं सर, कबू नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अनबन भय है कबू, जिससे लकड़ी उकड़ी के हो सकते ना? हाँ, कुछ नहीं भाई। कई लड़के हैं आप लोग के? 5 लड़के हैं। तो जो आरोप लगा है निराधार है कि सही है? गलत है आरोप जो है लगा है, सही है कि गलत है? सर गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और आप लोग के घर क्या है ऐसा? मेरे लोग बांटे हैं और कोई नहीं। क्या भाई महेश पांडे? 2 भाई हैं। कहाँ है दूसरे भाई के घर? कौन है? बगल वाला? नहीं। हाँ, उधर है। तो मतलब ये आरोप इनकी पत्नी के अनुसार बताया जा रहा है गलत है, और ये घर आप लोग देख लीजिए वही है। हम लोग थोड़ा सा उनके रवैया के बारे में जानकारी ले। लड़के हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, जिसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया है ना? पकड़ ले गए है ना? पता चला कि नहीं? बहुत नाजायज पकड़ के लेकर जाकर वहाँ बंद कर गया, क्योंकि FIR जो हुआ था नामजद हुआ था, इसीलिए पकड़ा गया है। और उसके बाद में क्या थोड़ा गांव वाले भी यहाँ पर हम उनके रवैया के बारे में थोड़ा जान ले। चाचा एक चीज बताओ, जब महेश पांडे की कभी ऐसा रवैया रहा है ताकि उनका लगत हो कि अपराधी है? अपराधी से कभी का संबंध नहीं रहा, ना वो अपराध करत रहा। अभी रोजी रोटी करते तो कोई लकड़ी का धंधा करते, कोई कुछ धंधा करते। हर व्यक्ति अलग अलग धंधा करता है। उसी प्रकार से अब वो ट्रैक्टर रखे रहे तो इनके लकड़ी ढोए, उनके भाड़ा ढोए। और वो जो लड़का मरा है वह हम जैसे उसका जानते रहे। अच्छा, लेकिन कष्ट है वह के बारे में। लेकिन असल वहाँ जब पियत वो जाता रहा, पियत इन्हों रहे 2 लोग। हाँ, पियत रहे। लेकिन ये बहराज चले गया। या ये मौका रहे नहीं। इनका सूचना बहुत बाद में मिली। मैं बताओ थी कि नहीं गए रहा बुलावे उनका? पहले तो बुलावे 4 बजे के लगभग। जैसे हर ट्रैक्टर वाले को जब वो विकलांग हैं, एक पैर उनका नहीं। अच्छा, एक पैर भी महेश पांडे जी नहीं है, सही से नहीं है। हाँ, इस स्थिति में कोई लंगड़ा व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो फैक्ट है। तो वो लोग आरोप काहे लगा रहे हैं? कोई मतलब उनका रंजिश रहा, मतलब पुरानी दुश्मनी बुलाने हो गए, बुलाने गए और वहाँ से लेकर आए अपने ट्रैक्टर पर ड्राइवर के रूप में उसको कर दिया। तो वो निराधार नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि हमको बुलाने आए इसलिए कुल आक्षेप इनके ऊपर। अच्छा, बुलाने गए इसलिए कुल आक्षेप लग रहा है, लेकिन नामजद करने का तो कोई नहीं बन रहा था। खाली नाम कहते कि ये बुलाकर ले गए हैं, लेकिन कोई भी मार सकता है या एक्सीडेंट हो गया होगा। जैसे भीम आर्मी वाले बहुत दबोच टाइम उनका रोड पर कल बताया जा रहा है कि रोड भी जाम थी। रोड भी जाम कर दिए। हर जगह भीम आर्मी वाले जबरदस्ती ऐसा लिखा ही नहीं का। भीम आर्मी के दबाव में आकर के सब हुआ है। भीम आर्मी के दबाव में आकर के जैसे प्रशासन ने काम किया है, सीधे बात। इनकी गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब भी आता है मामला आता है, कोई किसी को मार देता तो जितने अपराधी होते हैं कहते हैं कि हमने नहीं किया। हाँ, तो ये तो कहा था। लेकिन चूंकि ये भी देखा जाता है कि अगर इनका कह दी जाए कि हमें मार दी
हाँ। एक छोटा बच्चा है वो बड़े का कत्ल इतने आसान से नहीं कर सकता। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मैं रोज कहता हूँ कि अगर अपराधी है तो अपराधी बचने ना पाए, बस बहुत सही। अपराधी अपराध किया है तो उनको ऊपर सजा होनी चाहिए, लेकिन अपराध नहीं किया है तो जांच पक्का होना चाहिए। जांच करके अगर जांच में वो पाए जाते दोषी तब तो उनको ऊपर सजा दीजिए। अगर जांच नहीं पाए तो निर्दोष को सजा देना अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अपराध अगर किए हैं ये सब, इनको अगर मरवाए हैं तब इनको ऊपर सजा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तब भी साथ में आप लोग इनके। हाँ, बिल्कुल नहीं, तब नहीं साथ। हाँ, अगर अपराध किए हों, अपराध साबित हो जाए, जो अपराध साबित होने के बाद हम लोग कुछ नहीं कहते। जैसे हमारे सहानुभूत वो बच्चों पर थे जो मर गया है, लेकिन अगर अपराध नहीं किए हैं तो छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं, ये कहाँ जाएंगे। अच्छा जी, आपका लगा था कि महेश पांडे ऐसा कह सकते हैं? नहीं नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। हाँ, गांव घर में कभी झगड़ा वड़ा होता रहा उनके कि नहीं? हाँ, कभी नहीं। महेश पांडे ऐसा कह सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। नहीं कह सकते ना? गाँव है, यही गांव के हैं सब लोग। हाँ, नहीं तो गाँव वाले से हम लोग रिविल थे कि गाँव में जैसे ही सुलहन रहा थे वो बाहर भी सुलहन रह सकते हैं। भैया, आपको लगता है कि महेश पांडे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहा कभी भी इनका कभी किसी झगड़ा वड़ा नहीं हुआ? झगड़ा भी नहीं हुआ। जिसके पास गाड़ी है तो ड्राइवर रखता है, ये विकलांग थे। तो ट्रैक्टर तो बताया जा रहा है कि इन्हीं का वहाँ पर खड़ा था। ट्रैक्टर जैसे इनका था ना, ये विकलांग थे तो उसको रखते थे, परमानेंट काम करता था वो। ड्राइवर कहाँ का था? ड्राइवर मसरी का था, वो जो भी मरा हुआ उसको लेने गए उसके घर से, इसलिए घर वाले उसको संदिग्ध मान के उनके ऊपर। अच्छा, तो वहाँ पर जो वही ड्राइवर था जिसकी मौत हुई कि कोई और भी था? नहीं, वही था। तो अकेले कैसे हो गई उसकी? नहीं किया, अगर किया हो तो फिर तरसेंगे, तो फिर इनकी जो है जितना भी लिखा होगा भाग्य में वो सब कुछ होगा ना, है कि नहीं? अपराधी तो नहीं है? नहीं सर, अपराधी नहीं हुआ, कोई का अपराध कहीं नहीं सकते। कोई नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं। आप लोगों ने कभी कुछ कहा था कि नहीं कहा था? कबू कुछ का लकड़ी काटत बेचत रहे, खाली ट्रैक्टर भिजवात रहे? लकड़ी गेहूँ कटते रहे, लकड़ी नाही काटत रहे, वो सब ठेकेदार लोग फोन की ही, विधायक ही नहीं सब ठाकुर वाकुर तो वहीं गए लकड़ी ला दे, कहीं तो का हम 1500 देवे तो कहीं 2500 देवे तो कहीं ठीक है मथन पर आई थे ला दे, और 3 पर होका बैठा हुए चले गए है, तो उनका कमी है जो उनका बैठा हुए चले गए। ये विधायक कौन है? रामफेरन पांडे की कोई और विधायक है? हाँ, रामफेरन पांडे विधायक हैं जो रामफेरन पांडे अपने जिला के श्रावस्ती जिले के विधायक। इन्होंने फोन किया ना कि आप लोग लकड़ी ला लीजिए? नहीं, वो विधायक नहीं, इनके ठगई मिसिर के विधायक। ठगई मिसिर के विधायक, यानी विधायक पद पर जो है तेना इनके नाम वैसे विधायक है ना? इनके नाम विधायक है। अच्छा, तो ये आपे के गांव के रहे? हाँ, हमारे गांव के बगल में ठगई मिसिर के लड़का हुए। तो ये फोन किया कि आप लकड़ी लदवा लो? लकड़ी लदवा लो। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब उनके द्वारा या कहीं पर ऐसा कुछ घटना घट गए हो? साहब मैं रहे ना, उनका नहीं पता है कोनो, अब यही सब जौन चाल के ही हुए, उनका फसाइन की का के ही नहीं। एक आदमी की लाश मिली है, वो ट्रैक्टर के बगल बताओ था मिली है पड़ी, तो वो अकेले हो सकते तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जो अगर एक्सीडेंट हुई तो सीधे ऊपर बैठा एक्सीडेंट हो जाए, बगल में पड़ी रही तो मतलब कोनो घटना ऐसी है जो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? हम लोग कुछ नहीं जानते हो। कोई घटना तो ऐसी है कि जैसे कि वो नीचे पड़ा रहा हो? लोग कुछ बतावत रहे कि ऐसा है कि ज्यादा पी ली ना तो कांटा वाटा लग गया है, तो शायद जैसे गटे में कांटा वाटा लग गया हो तो मर गया हो। लेकिन अब सही बात कहा जाए साहब, जब भीम आर्मी वाले तो आरोप लगाओ थे कि उनके पेट में घाव रहा, भीम आर्मी के आरोप हम बताए थे। अब आपसे बताइए, ये एक बात बताइए आपका कि कोई भी हो व्यक्ति अगर पीता है और डाउन हो जाता है और चलता है, लड़खड़ा कर गिरता है तो चोट नहीं लगेगी? लगेगी। गिरेगा तो चोट लगेगी। चोट लगेगी। तो मारने वाली चोट और घसीटने वाली चोट वो अलग हो जाती है। तो ये तो पता पीएम के बाद ही पड़ेगा। पोस्टमार्टम तो उसका होगा, रिपोर्ट तो भी आई नहीं होगी। रिपोर्ट तो 3 दिन के बाद आती है। 3 दिन के बाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भीम आर्मी वाली जबरदस्ती करते हैं, दबाव बनाओ के प्रकार के माहौल कि ब्राह्मणवाद और प्लस जो है हरिजनवाद करते हैं, और ये सब गवर्नमेंट के जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। जो नेता लोग हैं ये समाज का 2 पक्ष में बांट देते हैं, माँ निष्पक्ष है, ये निरपराध है, नहीं कोई माँ चालबाजी नहीं है और न ये मारी नहीं कोई का। अभी के साथ में बैठ के दारू हमेशा रोज पियत रहे हैं, तमाम लोग पियत हैं भाई, वहाँ पी के बाद इनके टॉयलेट चलाओ। तो आखिर में का ऐसा आप लोग कुछ सुनो कि मतलब कौन एक्सीडेंट भाव कसके नहीं भाई, वही पी के गए हैं और ज्यादा पी रहे हैं, वही की वजह से वह लड़खाने कांटा लाग और वही से मर गए हुए। तो वो गिर के मैंने वो रोक के ट्रैक्टर खड़ा किया, उनके बाद नीचे उतर के तो फिर ज्यादा जब से ज्यादा उनके कांटे लागे तो पानी की आवश्यकता पड़ता है, तो पानी ढूंढने लगे, कहूँ गिरे अपन भी से मौके कोई रहा ना है। अच्छा, लेकिन लोग यही बताओ। शाम के मामला रहा लगभग, शाम का मामला रहा। और रही बात भैया के, तो जो नहीं हमारी पटीदारी के भैया हुए बड़े हैं, आज तक कोई से झगड़ा बवाल ऐसे हाथापाई ज्यादा नहीं भय, कोई रोज झगड़ा बवाल करते हैं, मारपीट करते हैं। यही मांग है कि उसको निष्पक्ष जाँच करें, उसके बाद रिपोर्ट। अगर अपराधी हार गए तो
अपराधी ठहर गए तो देखा जाएगा उस हिसाब से, जैसे प्रशासन जैसे तब संविधान है, कानून है, अपने अनुसार सजा मिल सकता है ना, सजा मिले, लेकिन पहले ही उसको मन ना मान लिया जाए कि उन्होंने अपराध किया है। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए उसकी। हमारी भीम आर्मी या किसी भी दल के दबाव में कार्य न किया जाए, बल्कि निष्पक्षता किया जाए। बस एक ही चीज, निष्पक्षता। दोषी को छोड़े नहीं और जो निर्दोष है उसको पकड़े नहीं। 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कमाते थे, किसी से लाते थे, खवाते थे, और उसका डेली यही काम था। वो झगड़ा बवाल नहीं करते थे, न किसी राजनीति से संबंध रखते थे, किसी पार्टी से। आप लोग को क्या लगता है चाचा, ऐसा काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई। कोई किसी को किसी अपने मजदूरी कराने के लिए ले जाएगा, वो उसका मर्डर क्यों करेगा? और कभी आप लोग के द्वारा भी बताया जा रहा है कि झगड़ा नहीं हुआ है, और ये उनकी पत्नी के द्वारा भी बताया गया है कि उनका कभी भी इनसे विवाद नहीं हुआ है। कोई विवाद नहीं। लेकिन अब यही उनका इल्जाम यही है कि ये लेकर आए थे। इसमें बात दरअसल ये है कि जैसे लकड़ी का काम करते थे, ये भी शाम को थोड़ा खाने पीने वाले व्यक्ति थे, वो भी नशेड़ी था। ड्राइवर अगर परमानेंट ये रखते तो 8,000-10,000 रुपए महीने लेता, देना पड़ता। वो घूमता हुआ मिल जाता था। जब भी इनकी जरूरत होती थी उसको बुला लेते थे, 100-200 दे देते थे। वो इनकी लकड़ी लाद के अपने ट्रैक्टर ड्राइव करके ले आता था। वो सरल था, और दिहाड़ी भी उसको मिल जाती थी। दिहाड़ी उसको मिल जाती थी। इसी नाते उसको भेजे। वो नशे में था, और पैसा वैसा दिए होंगे कि ये ले अपने मजदूरी से उसने और पिया होगा। भाई नशेड़ी को पैसा मिलने के बाद पिया होगा, कांटा लग गया, मर गया। तो उसकी मौत को क्या राजनीतिक बनाया जा रहा है क्या? देखिए, ये तो हम भीम आर्मी वाले पहुंच गए थे, क्योंकि भीम आर्मी जितने भी जो निचले वर्ग के तबके के लोग होते हैं उनके यहाँ तुरंत पहुंचती है। ये भीम आर्मी, ये सब सरकार का, हमारी जो ये वर्तमान सरकार चल रही है भाजपा, इन्हीं का प्रोत्साहन है। मैं तो इसको मान के चल रहा हूँ। अच्छा, इनको दलित से इतना प्रेम है कि बाकी जातियां रहे या चली जाए। क्योंकि सरकार भी दलितों के उत्थान के लिए बात करती है, भीम आर्मी भी दलितों के उत्थान के लिए बात करती है, लेकिन जब सवर्ण की बात आती है या किसी और की बात आती है तो कोई उत्थान के लिए बात नहीं करता, तब सबका साथ सबका विकास आ जाता है। कोई नहीं, कुछ नहीं है। आप महंगाई देखिए, आप भ्रष्टाचार देखिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज जिस पे आए हैं उसी के लिए हम भैया, लगता है आप लोग को भी ऐसा किए कि नहीं? जी नहीं किए हैं। वो बहुत साफ सुथरा इंसान थे, उनको ऐसा कोई कुछ नहीं, उनको नाजायज फंसाया जा रहा है। नाजायज फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं है। बस एक ही बात थी जो हम लोग को आप लोग को दिखाने के लिए आए थे, और उनके घर से आए थे। लाइव उनका घर यही है, महेश पांडे जी का घर है। उनको पकड़ के पुलिस ले गई है, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर अपराध नहीं किए तो उनके ऊपर सजा ना किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद।